और डिस्टेंस बना लीजिए, डिस्टेंस आप आगे आ जाइए। नमस्कार, आप देख रहे हैं डाबरा समाचार 24। इस समय मैं बांसगांव विधानसभा क्षेत्र के डेमुसा चौराहे पर हूं, जहां पर कुछ भाजपा के कार्यकर्ता जो प्रचार प्रसार कर रहे हैं और करेंगे क्यों नहीं, क्योंकि ये चुनाव चल रहा है। बस कुछ ही दिन सारे पार्टियों के कार्यकर्ता दिखते हैं, उसके बाद पब्लिक में बहुत कम देखे जाते हैं। तो इसी पर आज हम चर्चा करेंगे कि ये जो सारे पार्टियों जो कार्यकर्ता होते हैं बस चुनाव पर खूब धूम धड़ाम मचाए रखते हैं। तो अन्य दिनों अगर ये ऐसे ही धूम धड़ाम मचाए रखते तो शायद इतना घूमने की जरूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ पर कुछ लोग हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे कि इस बार जो यहाँ के वर्तमान विधायक विमलेश पासवान हैं, उन्हीं के समर्थक हैं ये लोग, उनके कार्यशैलियों के बारे में हम जानना चाहेंगे। उन्होंने इस क्षेत्र के लिए क्या ऐसे कार्य किए हैं कि आप लोग खूब धूम धड़ाम से उनका प्रचार प्रसार कर रहे हैं और जनता से वोट मांग रहे हैं। तो सबसे पहले सर आप अपना नाम बताइए। योगेश चंद्र मंडल, उपाध्यक्ष, जानीपुर, भारतीय जनता पार्टी। जी, तो सबसे पहले आप विमलेश पासवान जी जो वर्तमान विधायक हैं, केंद्र और राज्य दोनों सरकार है और उनके भाई सांसद भी हैं, उनके कुछ ऐसे कार्य बताएं बांसगांव विधानसभा क्षेत्र के लिए जिससे जनता तत्काल लाभान्वित हुई हो। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं और सबसे पहले तो मैं अपनी पूरी टीम की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और सबसे पहले आप जो कहे हैं कि अभी आप लोग घूम रहे हैं, चहल पहल है, मैं आपसे बता दूं ये भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के साथ काम करती है। ये तो जनता और भारतीय जनता पार्टी जमीनी कार्यकर्ताओं को लेकर के चलती है। हम लोग हर समय हर वक्त जनता के बीच में काम करने का फैसला करते हैं और जनता के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते हैं। विमलेश पासवान जी का बांसगांव विधानसभा क्षेत्र का कुछ ऐसा काम बता दीजिए। बहुत सारा मैं कुछ जो आप रोड एक दो बता दीजिए। कौड़ीराम गोला मार्ग देख लीजिए, कौड़ीराम से बांसगांव देख लीजिए, भलवान से जानीपुर देख लीजिए, रोड का काम। हाँ, गगहा से जानीपुर देख लीजिए। क्या माहौल चल रहा है इस समय वर्तमान समय में बांसगांव विधानसभा? 300 पार है बीजेपी। बांसगांव विधानसभा में बांसगांव विधानसभा में तो ऐतिहासिक जीत होने जा रही है। कोई लड़ाई नहीं है, मतलब कोई लड़ाई नहीं है। कोई लड़ाई नहीं है। 300 पार है बीजेपी, कोई लड़ाई नहीं है बांसगांव विधानसभा क्षेत्र में, कोई लड़ाई नहीं है। ये इनका कहना है। और भी अगल बगल के इनके साथ कार्यकर्ता है, उनसे भी हम जानना चाहेंगे। आप भी भाजपा का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो भाजपा से का प्रचार प्रसार आप क्या देखकर कर रहे हैं? जाति विशेष देखकर कर रहे हैं, धर्म देखकर कर रहे हैं या विकास देखकर कर रहे हैं? नहीं, विकास देखकर कर रहे हैं। वैसे आपका शुभ नाम? इंद्रसेन राय। इंद्रसेन राय। ऐसा तो नहीं है कि जैसे कि कुछ बड़ी जातियां अक्सर इसमें देखी जाती हैं जुड़ी हुई, तो उन बड़ी जातियों के नाम पर आप नहीं जुड़े हुए हैं, विकास के नाम पे जुड़े हुए हैं? विकास के नाम पर विकास हो रहा है और होगा, विकास होगा। बहुत अच्छी बात है। और देखा भी गया है भाजपा राज में उत्तर प्रदेश, जैसा कि हमारे गोरखपुर के सीएम सिटी से हम लोग आते हैं, वहाँ पर काफी सड़कों की व्यवस्था अच्छी हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं। जैसे कि इनके द्वारा कहा गया है सड़क की व्यवस्था काफी अच्छी हुई है। तो यहाँ पर हमारा जब बांसगांव विधानसभा संवाद चल रहा था तो विमलेश पासवान के प्रतिनिधि बनाकर भेजे गए थे राजन सिंह, फिर आज उन्हीं से मुलाकात हुई है। जैसे कि हम लोग चुनावी सर्वे करते हुए घूम घाम कर रहे थे कहाँ पर क्या माहौल है, उन्हीं से मुलाकात हो गई है। तो इनसे भी हमारा सवाल होगा कि क्या आप लोग हमेशा जनता के बीच ऐसे ही टोली बनाकर चलते रहते हैं या सिर्फ चुनाव में ही चलते हैं? इस क्षेत्र की जनता से जब पूछेंगे तो ये पता चलेगा आपको कि जब से कोरोना काल शुरू हुआ है जी, और तब से आज तक भाजपा को छोड़ करके अन्य किसी भी पार्टी का एक भी कार्यकर्ता यदि चला हो तो हम लोग वोट नहीं मांगे जी। चले केवल भाजपा के कार्यकर्ता हैं। जी। उन दिनों में घर घर जाकर के हम लोगों ने राशन पहुंचाने का काम किया, उन दिनों हम घर घर जाकर के दवाइयों का वितरण किए, उन दिनों हम घर घर जा करके कुशलक्षेम जाने, जहां जैसी आवश्यकता पड़ी भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता खड़ा रहा। जहां तक काम की बात करते हैं, अभी चाचा हमारे ये खड़े हैं, डेमुसा के हैं, इन्हीं से आप पूछ लीजिए, काम यही लोग बता देंगे कि यहाँ से लेकर के इस पार से लेकर के कुकुरहा तक का रोड। हमारे गांव में हम लोग तो जनता से पूछ लेंगे, लेकिन आपके सामने नहीं पूछा जाएगा। हम लोग जरूर इधर उधर पूछेंगे, क्योंकि यहाँ तो जो जिसके सामने रहता है उसकी बात रख देता है। नहीं, ऐसा बात तो नहीं है। बताइए, संवाद चौराहे पे हो रहा है, अचानक हो रहा है, यहाँ बुलाई हुई न तो आप आए हैं न टीम बुलाई हुई। अचानक हमारी आपकी मुलाकात हुई, हम लोगों ने देखा तो भाई हमारी टीम जहाँ जाती है और देखती है रुक जाती है। तो आप ये बताइए, बांसगांव विधानसभा क्षेत्र में जैसा कि आप यहाँ के मतलब उनके अच्छे प्रचारक हैं, तो ये बताइए कि यहाँ पर विमलेश पासवान जो हैं वो क्षेत्र में कहाँ तक लोगों के बीच प्रिय हुए हैं, इसके बारे में आपको सही जानकारी होगी ही?
बहुत ही अच्छी तरह से सभी लोग उन पे विश्वास कर रहे हैं, क्योंकि वो डॉक्टर पेशे से रहे हैं। अच्छा। और डॉक्टर एक जो है वो नब्ज पकड़ करके हाथ की ये बता देता है कि आपकी कौन सी बीमारी है। तो ये राजनीतिक नब्ज कब से उन्होंने पकड़ना सीख लिया? ये उनका जैसा कि खानदानी रहा है, उनके पिताजी भी रहे, उनके भाई भी हैं, तो ये राजनीतिक नब्ज भी वो लोग सीख लिए हैं या फिर डॉक्टरी से ये सीखे हैं? अरे डॉक्टर का लड़का डॉक्टर होता है, नब्ज पकड़ करके जैसे कहा जाता है कि ये टैबलेट लाओ, वो देखते देखते टैबलेट देना शुरू कर देता है। आप लोग इतना प्रचार प्रसार जोर शोर से कर रहे हैं, जनता को अगर किसी प्रकार की समस्या हो, जैसा कि वो लोग बड़े लोग हैं नहीं मिल पाती है, तो क्या ये आप गारंटी लेते हैं कि समस्याओं का समाधान आप करवाएंगे? 101%। मैंने कम से कम 35 से 40 लोगों के गंभीर बीमारियों पर उनके लेटर पैड पे पैसा लिखवाया है और लोगों के खाते में गया है, लोगों की बीमारियों में इलाज हुए हैं। जहाँ तक सड़कों की बात है, तो भाई बहुत अच्छा लगा ये बात सुनकर। काश कि आपके जैसे कार्यकर्ता अन्य ग्राम विधानसभा क्षेत्रों में होते तो जनता का भला होता। तो यहाँ पर एक और खड़े हैं आपके बगल में ही, उनसे भी हम जानना चाहेंगे। भी गमछा लगाए हुए हैं, कार्यकर्ता हैं भाजपा के। आप बताइए कि आप किस मुद्दे को लेकर भाजपा में क्या ऐसा देख रहे हैं कि भाजपा के साथ लगे पड़े हैं? भारतीय जनता पार्टी का विकास देश के प्रति भारतीय जनता पार्टी देश के प्रति समर्पित है। आज देखिए, आज तत्काल में देखिए यूक्रेन की हालत। यूक्रेन के राष्ट्रपति कहते हैं कि मोदी ऐसे मजबूत नेता है, चाहे तो हमारी मदद कर सकते हैं, युद्ध को टाला जा सकता है। बहुत बड़ी बात है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने गुहार लगाई थी कि भारत के प्रधानमंत्री हमारी मदद करें, मतलब शांति व्यवस्था बनाने में हमारा सहयोग करें। वो तो विदेश की बात आ गई। आप अपने देश में आइए कि हमारे देश में महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा विपक्ष के द्वारा काफी जोर शोर से उठाया जा रहा है। इस पर आप क्या कहेंगे? कहीं महंगाई नहीं है। कहाँ महंगाई है? आपका गैस सिलेंडर कितना रुपया बाटला है यार? जो एक बाटल आता है कितने में आता है? 900 रुपए में आ रहा है। पहले कितने में आता था? पहले आता था 550 से 600। तो जिस हिसाब से गैस का दाम बढ़ा है और चीजों का दाम बढ़ा है, उसी हिसाब से लोगों का मानदेय बढ़ा है। उसी हिसाब से मानदेय कहाँ बढ़ा है? मानदेय कहाँ वृद्धि हुई है? आप बता दीजिए। आंगनबाड़ी का बढ़ा है, आशा वर्करों का बढ़ा है, तो ये तो लोगों का बढ़ा है, मजदूरी जो बढ़ा है। जैसा कि 1000 सिलेंडर हो चुका है वर्तमान में। महंगाई पर आप लोग कहीं न कहीं से जरूर विफल साबित हुए हैं। विकास हुआ है। आप एक सिलेंडर का नाम ले रहे हैं भाई साहब, कभी ये याद रखिए, आज के 5 साल पहले जाइए, एक व्यक्ति एक सिलेंडर लेने के लिए 3 दिन लाइन लगाता था तो मिलती थी। ये बात है, 3 दिन की मजदूरी 900 रुपया जोड़ दीजिए उसको, आज उनके घर के दरवाजे पे चौकट पे आके गैस मिल रहा है। ये और घर घर मिल रहा है। और वो 3 दिन की मजदूरी काट दीजिए तो 0 बैलेंस में वो जाएगा। उन दिनों ब्लैक में 1200 रुपए मिलते थे, आज तो ये जिंदाबाद आज लेंगे तो इतने अधिक कनेक्शन है। उन दिनों केवल बड़े लोगों के घरों में गैस के कनेक्शन थे। आज गांव का सबसे गरीब परिवार जो है, मैं पूरे दावे के साथ छाती ठोक के कहता हूँ कि हर घर में गैस का कनेक्शन है। नहीं, ये तो व्यवस्था है कि भाई सबके पास गैस की व्यवस्था पहुंच चुकी है, सारे लोगों को गैस मिलता है। और त्योहार पे फ्री देने जा रहे हैं। अभी तो देखिए होली आई, गैस फ्री मिलेगा। सिर्फ विशेष धर्म समुदाय को मिलेगा कि सभी देशवासियों को मिलेगा? सारे देशवासियों को, जितने लोगों के गैस है उज्ज्वला के तहत, उन सभी परिवारों को, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, अब तक कोई भी किसी जाति वर्ग को नहीं मिला है। आज तक शौचालय मिला। मिलेंगे तो बताइए, कुछ आप भी कहना चाह रहे हैं? जी धन्यवाद। देखिए, उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां पर देश ही नहीं पूरी दुनिया की नजर रहती है, और उत्तर प्रदेश से हमेशा जुझारू नेतृत्व करने वाला प्रदेश रहा है। इसके पहले कार्यकाल में आप देखे होंगे कि जो बिजली की व्यवस्था थी वह कभी बिजली आती ही नहीं थी, और अब घर देखिए चाचा बता रहे हैं 6 घंटे आती थी। तो मुख्यमंत्री का स्पेशल कोटा है, सिर्फ नहीं, अन्य जिलों में इतनी व्यवस्था नहीं? बिल्कुल आप लोग कह रहे हैं तो मान रहे हैं। विकास की बात कर रहे हैं। यही बांसगांव में ये
अस्पताल बना हुआ है, देवनार बाबू में फायर स्टेशन बना हुआ है। इसके पहले कार्यकाल में ऐसा कुछ नहीं था। जब भी हमारे कृषकों के खेत में आग लगती थी तो जिले से आने की टीम में आते आते खेत जल के खाक हो जाता। लेकिन अब तो आप 5 मिनट के अंदर 10 मिनट के अंदर इस पूरे सर्कल के 20-15 किलोमीटर के सर्कल में कहीं भी गाड़ी तत्काल पहुंचेगी और तत्काल किसानों को इसका राहत मिलेगा। इसके पहले जो भी जन कल्याणकारी योजनाएं रहती थी वह खाते में नहीं जाता था और बीज बिचौलियों के तहत कहीं न कहीं किसान उससे पीड़ित होता था। आज आप पाएंगे कि सीधे वो लाभार्थी जो है उसका लाभ पाता है। अच्छा, तो ये बहुत बड़ी एक उपलब्धि है। ये बताइए कि अगर बीजेपी फिर सत्ता में आती है जी तो बांसगांव विधानसभा क्षेत्र के लिए आप लोगों का मुख्य मांग क्या होगा? अभी देखिए, अब इस चूंकि 5 साल मिला है कार्यकाल महाराज जी को, इसमें जितने भी कार्य संभव हो पाए हैं यथासंभव प्रयास किया है उन कार्यों को पूर्ण करने के लिए। इसके बाद की कड़ी में जो भी काम अधूरे रह गए हैं उनको हम लोग हर जगह से प्रस्ताव भेजेंगे, जहां जिस काम की आवश्यकता होगी उसको पूर्ण कराया जाएगा। चलिए, और कौड़ी राम में जो है कोरोना अस्पताल का जो है 50 बेड के लिए जो है दिया गया है, वो जो अगर सरकार बनती है तो उस पे भी काम होगा। और यहाँ देखिए, हम लोग को केवल कमलेश विमलेश को नहीं देखना है, हम लोग को मोदी योगी को देखना है। हम लोग मोदी योगी को देख करके जो है अब आप लोग मुद्दे की बात किए हैं कि आप लोग डायरेक्ट आला कमान को देख रहे हैं। आला कमान को देखना क्यों नहीं? यहाँ का विकास देख रहे हैं। देखिए, गोरखपुर में विकास नहीं हो रहा है। ये बताइए, 32 साल से खाद कारखाना बंद पड़ा हुआ था, किसके राज्य में खुला? नहीं, ये तो है भारतीय जनता पार्टी के राज्य में खुला। एम्स बना, किसके राज्य में बना? चलिए, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मुलाकात करके, और आपसे हमारी मुलाकात हुई थी। अगर फिर सरकार इनकी बनती है तो फिर हम आपसे मुलाकात करेंगे, लेकिन जनता के साथ करेंगे। तब तक के लिए कैमरामैन मेहताब खान के साथ मैं अशरफ खान, धन्यवाद।